परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कैसे हुआ। इसके लिए आपको इस कथा को, इस सत्संग वचन को बड़े ध्यान से सुनना होगा। देखो, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था और गोकुल में भगवान कृष्ण रह रहे थे, उनकी अवस्था उस समय 7-8 वर्ष की रही होगी। तो उनका एक सखा था, भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। उसकी शादी जो है मीराबाई का उस समय जो जन्म हुआ था उसका नाम था माधुरी। वृंदावन में माधुरी का जन्म हुआ। माधुरी के साथ सुंदर का विवाह हुआ था। सुंदर छोटी अवस्था में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन जब सुंदर 16 साल का हुआ तो वह माधुरी की विदाई के लिए गया। जब माधुरी की विदाई होने लगी तो माधुरी की माँ ने कहा, देखो तुम गोकुला में जा रही हो, वहाँ एक कृष्ण नाम का, मतलब नंद बाबा के पुत्र हैं, उनके तरफ जो कोई भी नज़र मिला लेता है वह उन्हीं का हो जाता है। तो उनकी तरफ तू नज़र मत मिलाना, उनके नज़र में बहुत जादू है। बहुत सिखाया पढ़ाया था माधुरी की माँ ने। और इसके बाद माधुरी अपने अंदर बैठा ली थी माँ की बात को। तो माधुरी की विदाई हो गई और माधुरी को लेके सुंदर आ रहा था। तो रास्ते में भगवान कृष्ण गैया चरा रहे थे। तो सुंदर ने माधुरी से कहा कि देखो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे कृष्ण गैया चरा रहे हैं और अभी वो लगता है आ जाएंगे। तब तक इतना बात ही कर रहा था, तब तक जो है भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए और सुंदर से कहें कि सखा तुम जो है गौना करा के आ रहे हो? कहें हाँ। कहें तो हमको भाभी का मुख दिखा दो। कहें तुम्हारी भाभी है, जाके तुम देख लो। तो भगवान कृष्ण जब गए तो उस समय डोली में लोग आ रहे थे। तो जब पर्दा को हटाया, कहा भाभी हमें अपना मुख दिखा दो। तो वह अपनी माँ की बात माधुरी को याद आ गई और उसने जो है मुख नहीं दिखाया। भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की, बहुत बात की। छोटी अवस्था थी, बातें बड़ी मीठी मीठी लग रही थी, लेकिन माधुरी माँ की बात को मान करके जो है अपना मुखड़ा नहीं दिखाई। तो भगवान कृष्ण वहाँ से वापस आए और कहने लगे कि देखो आज तुम मुझे अपना मुखड़ा नहीं दिखा रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि तुम मेरे लिए तरसोगी। इसके बाद भगवान कृष्ण चले आए और जब ये अपने ससुराल में आई माधुरी, तो जब जब वह सुनती थी कि कृष्ण इस रास्ते जा रहे हैं तो वहाँ से वह अपने घर में चली जाती थी। कृष्ण की तरफ अपने न्याय को, नज़र को नहीं लगाती थी। एक दिन माधुरी की सास जो है माधुरी को लेकर के नंद बाबा के आंगन में चली गई और जसोदा मैया से कही कि ये मेरी बहू है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। तब तक भगवान कृष्ण आए, दूर से ही माँ को बुलाए, कहे माँ हमको भूख लगी है, हमको भोजन दो। तो माँ कही ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कोई घर में आया है? तो माँ ने कहा हाँ, ये यह सुंदर की बहू आई है। तो भगवान कृष्ण वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो कहे थे कि हम इनको अपना मुख नहीं दिखाएंगे।
ऐसे कुछ दिन बीत गया, कुछ समय बीत गया। एक दिन अब जो है गोकुला में बरसात होने लगी। जब इंद्र भगवान नाराज हो गए तो बारिश कर रही थी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ अपने एक अंगुली पर उठाया था। उस समय सारे के सारे लोग जो है गोकुलावासी, सारे के सारे लोग सब उस पहाड़ के नीचे चले गए। 7 दिन तक बारिश होती रही और भगवान कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर पहाड़ को उठाए रखा। तो उस समय माधुरी भी गई थी, लेकिन जब गई तो अंधेरा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगा तो वह देखने लगी कि यह पहाड़ कैसे रुका हुआ है। तब भगवान कृष्ण की अंगुली पर उसका जो है ध्यान गया और इतना मनमोहक उनकी अंगुली। तब उसके बाद धीरे धीरे भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि 1 हफ्ता हो गया और ये एक अंगुली पे जो है गोवर्धन पहाड़ को उठाए। अब वो उसको समझने में देर नहीं लगी। वह तो सोची ये तो स्वयं भगवान है और मेरी माता ने इन्हीं से नज़र मिलाने के लिए हमको दूरी बनाई। मेरे ऊपर माँ ने एक कैसा जुल्म ढाला कि मुझे भगवान से दूर करे। वह भगवान कृष्ण के चरणों पे जाके गिर पड़ी और जार बेजार रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, रोते क्यों हो? कहे हमको माफ़ कर दीजिए। कहे माफ़ तो तुमको कर दिया, माफ़ तो तुमको कर दिया, लेकिन अब जब यहाँ रास लीला होगी, जो कोई भी मेरी यहाँ लीला होगी, जैसा मैं कोई लीला करूँगा उस लीला में तुम्हें मैं शामिल नहीं करूँगा। सब लीला में, भगवान कृष्ण की रास लीला में सब कोई शामिल हुए, लेकिन वो नहीं। लेकिन जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जाने लगे तो सारी गोपिकाएँ तो व्याकुल हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण की याद में माधुरी गिरी और तड़प तड़प करके अन्न जल तो छोड़ दी, धीरे धीरे उनकी याद में अपने प्राण को ही त्याग दिया। वही माधुरी मीराबाई के रूप में जब जन्म ली उसके बाद धीरे धीरे जैसे वह होशदार हुई, उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तब मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और न दूजा कोई। कहे मेरे तो वही है, मालिक मेरा है। अब रात दिन उनके याद में वो तड़पने लगी। कहीं मैं अपने मालिक से पर्दा की, घूंघट लगाई, तो जो घूंघट मुझे मालिक से दूर रखा, हम अब ये लोक लाज शर्म के कारण ही हम अपने प्रभु से दूर रही। अब नहीं कि लोग कहें मीरा हो गई बावरी और सासु कहे कुल नासी रे, पग घुघुर बांधे मेरा नाची रे। लोगों ने बहुत ताना मारा, बहुत कुछ किया, कहा सुना, भला बुरा जिसके भी मन में जो भी आया मीरा को कहता गया। लेकिन मीरा सब कुछ तज दी, लोक लाज की मर्यादा को दूर कर दी। उसके घर परिवार के लोग मीरा को पता नहीं क्या क्या कह डाले, नात रिश्तेदार राजे घराने के सब कोई बहुत कुछ कह डाले। लेकिन मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया। कहा दुनिया कुछ भी कहे, परिवार कुछ भी कहे, लेकिन मेरा तो मालिक मुझको मिल गया। अब मैं अपने मालिक को नहीं छोड़ सकती। लोक लाज कुल की मर्यादा और सिर में धूर करी, पग घूघूर बांधे मेरा नाची रे। हम अपने मालिक को रिझाने के लिए मीरा पग में घूघूर बांध कर नाच रही।
नाच रही कि मेरा मालिक खुश हो जाए, मेरा प्रभु खुश हो जाए। उस जन्म में तो मुझे स्वीकार नहीं किया, इस जन्म में मुझे स्वीकार कर। मीराबाई वृंदावन जाती है, वृंदावन जाती है और मीराबाई भगवान की मूर्ति के सामने रोती है, अपनी व्यथा गाती है। उस समय भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ने कहा कि मीरा, उस समय तो मैंने तुझे स्वीकार नहीं किया, अपराध तो तेरा माफ़ किया था, लेकिन तुझे मेरी अविरल भक्ति की, इसलिए मीरा मैं तुझे आज अपना लेता हूँ। मीरा को अपने में समा लिया। जो वहाँ मूर्ति बनाई गई थी, मीरा उसी मूर्ति में समा गई। इसलिए मीरा की कहीं कोई समाधि नहीं बनी, मीरा की कोई समाधि नहीं मिली। इसलिए जो चीज़ भगवान की भक्ति से दूर रखता है, जिस चीज़ के कारण हम आप भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं, उस चीज़ से दूर हो जाना ही चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमें दुनिया में बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, दुनिया के लोग पता नहीं क्या से क्या कहेंगे, लेकिन सबकी बात को यदि हम लोग लेके चलें तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को याद नहीं कर सकते। यह दुनिया बहुरंगी है, आज कहेगी कुछ और, कल कहेगी कुछ और, परसों कहेगी कुछ और। गरीब बन जाओगे तब कुछ और कहेगी, अमीर बन जाओगे तब तो कुछ और कहेगी, निरोग रहोगे तब कुछ और कहेगी, रोगी बन जाओगे तब कुछ और कहेगी। यह दुनिया तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए तुम दुनिया की तरफ न देखो, तुम अपने मालिक की तरफ देखो, अपने भगवान की तरफ देखो, अपने कर्तव्य की तरफ देखो। जो तुम्हें करना है भक्ति, उसको आप करते जाओ। ये दुनिया की कोई परवाह मत करो। दुनिया की परवाह करने से ही हमारा नुकसान हो जाता, हमारा जन्म बेकार हो जाता है। मीराबाई ने अपनी उसी बात को याद करके भगवान की तरफ लग गई और भगवान को प्राप्त कर लिया। इससे ये शिक्षा दी जाती है कि हमें आपको घर गृहस्थी में रहकर अपने प्रभु की भक्ति कर लेनी चाहिए। दुनिया अच्छा बुरा कहेगी, लेकिन जब यहाँ से चलोगे तो दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। अकेले जाओगे, अकेले आए और अकेले जाओ। इसलिए हमें अपना काम बना लेना चाहिए।